कहे संपत्ति करो जब्त, कोई कहे घर बार की कर दो कुर्की, सजा हो ऐसी सख्त कि फिर भर्तियों में ना हो नकल की एंट्री। मैं बड़े बड़े नेताओं से अपील करूंगा, आप अपने बच्चों को वहाँ पेपर देने भेजिए, फिर उनके ऊपर क्या गुजरती है उसको देखिए। भाई साहब, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर कठोर से कठोर नियम बनाए और युवाओं को न्याय दे। क्या हो कि नकल ना हो। नकल के ठेकेदारों की सजा क्या? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटना भी शुरू हो चुका है। इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि हर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने को लेकर सरकार को धरातल पर नकल विरोधी कानून को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो वहीं पेपरों में शामिल लोगों को सख्त कार्रवाई और उनकी संपत्ति भी सीज कर देनी चाहिए ताकि नकल माफिया के अंदर डर पैदा हो। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे कि आखिर नकल गैंग की सजा क्या होगी। आज इसी बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं पंकज शर्मा, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निमिषा, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। योगेंद्र जोशी, जो कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत पंकज शर्मा जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि आपकी सरकार है और ये जो मसला है वो बेहद गंभीर है। एक परंपरा सी चल पड़ी है कि कोई भी परीक्षा होगी उससे पहले पेपर लीक होगा। अब क्या सरकार को ऐसा लगता है कि नकल विरोधी कानून इंप्लीमेंट करके और इसके साथ ही कुर्की करके इस पर रोक लगाई जा सकती है? देखिए, किसी भी तरीके का पेपर लीक होना एक संवेदनशील विषय है और राजस्थान की सरकार, जो जन कल्याणकारी सरकार है हमारी, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, वो लगातार इस जो पेपर लीक वाला मामला है उस पर लगातार कार्रवाई करती जा रही है। और आपने देखा होगा कि अप्रैल 2022 में एंटी चीटिंग बिल पहली बार राजस्थान की सरकार ने पूरे देश में बनाया है। और एंटी चीटिंग बिल के तहत जो भी लोग होंगे, जो भी आरोपी होंगे, उनकी संपत्तियां कुर्क करने की बात हो, उन पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का भले ही उन पे हर्जाना लगाने की बात हो, जुर्माना लगाने की बात हो, 3 साल से लेकर 10 साल तक के उनको कारावास की बात हो, ये राजस्थान की सरकार ने किया है। और देखिए, किसी भी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए 2 पैरामीटर्स पे काम करने की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ हम लोगों ने बनाया, राजस्थान की सरकार ने एक अच्छा लॉ बनाया है। उसके अलावा हम लोगों ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया है जिससे ये नकल रोकी जा सके। आप देखेंगे कि हमने जीपीएस इनेबल्ड ट्रांसपोर्टेशन, जो पेपर्स ले जाने के लिए होते हैं, वो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी हम लोगों ने सेंटर्स पे इनेबल्ड किए हैं। इसके अलावा आप स्ट्रांग रूम्स हम लोगों ने बनाए। इसके अलावा जो स्टाफ इसमें लगता है, जो परीक्षा नियंत्रक के रूप में लगते हैं, उन लोगों को भी रोटेशन सिस्टम में हम लोग लगाते हैं। तो कड़ाई से काम करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है और जरूरत पड़ेगी तो इससे भी कठोर कानून बनाया जाएगा। पंकज शर्मा जी, आप कह रहे हैं कड़ाई से काम किया जा रहा है, लेकिन रीट के बाद आपने नकल विरोधी कानून भी लाया, इसका असर तो दिखा नहीं। आरपीएससी का पेपर भी आउट हो गया, कमी कहां रह जाती है? इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता है? नहीं, देखिए, इंप्लीमेंटेशन हुआ है, मैं ये मानता हूं, संवेदनशीलता के साथ ये बात कहता भी हूं कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हो, लेकिन हम कड़ाई से, मजबूती से हम लगातार जो आरोपी हैं उन पर काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा, जिन आरोपियों में जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। राजस्थान का इतिहास याद रखेगा उन आरोपियों को। डॉक्टर निमिषा जी, आपके पास आते हुए कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? क्योंकि नकल विरोधी कानून के तहत अब कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, कुर्की की जा रही है। क्या अब बीजेपी को लगता है कि ये अहम फैसला है? प्रियंका जी, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ये सत्ता में आए और अब हमारे बेरोजगार भाई और बहन खा रहे हैं धक्का कांग्रेस की सरकार में। ये एंटी चीटिंग बिल 2021 जो लेकर आए हैं, तो बताइए ना, कहाँ कितनी आपने कार्रवाई की, कितने लोगों की आपने संपत्ति कुर्क की, या कितने जो सरगना हैं जो पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए हैं उनको में से कितनों को अरेस्ट किया, मुख्य सरगना को अरेस्ट किया। यहाँ पर बस में एक रैंडमली पेपर लीक हो रहा है
उसमें से बात बाहर जाती है और पुलिस मुखबरी के आधार पर अरेस्ट करती है। इनकी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि जिसने पेपर लीक होने से रोका गया हो। तो प्रियंका जी, ये चीटिंग जो है ना, ये राजस्थान के युवाओं से कर रहे हैं। पिछले 4 साल में से 16 पेपर आउट हो चुके हैं, फिर भी ये मुख्य सरगना तक पहुंच नहीं रहे हैं। उसको मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगी, भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका, जिन पर पहले इनिशियली इन्होंने 5,000 का इनाम घोषित किया, अब 25,000 का इनाम घोषित कर दिया, किसकी शय पर इन दोनों को बचाया जा रहा है? उसको भागने का अवसर पूरा दिया जा रहा है, किसकी शय पे दिया जा रहा है? ये राजस्थान के बेरोजगारों के साथ, ये राजस्थान के युवा युवतियों के साथ में खुल्लम खुल्ला धोखेबाजी कर रही है कांग्रेस की सरकार वीक और पेपर लीक। अब तो 10-10 लाख रुपए के अंदर राजस्थान के युवाओं का भविष्य बिक रहा है। जाइए, खरीद लीजिए। पेपर आउट होने में आपका कोई इंटेलिजेंस जाके नहीं पकड़ता है, ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब जाके आप कार्रवाई करते हैं। बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के कहते हैं कि हाँ, हमने तो पेपर लीक करने वालों को पकड़ लिया है। मुख्य सरगना आज भी गिरफ्त से बिल्कुल। और ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, राजीव गांधी स्टडी सर्किल वो अभी भी फरार है और सवाल ये है कि वो कब गिरफ्त में आएंगे। मैं आऊंगी दोबारा से आपके पास। योगेंद्र जोशी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? क्या महज कुर्की करने से जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सकेगा? क्या सोचते हैं आप इसे लेकर? देखिए प्रियंका जी, ये चाहे किसी की भी सरकार हो, ये जो बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप देखिए कि साल भर से लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक का पेपर लीक हुआ, कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, और ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इसके अंदर जितने अपराधी हैं, ये अपराधी जो अभी गायब हैं, भूपेंद्र सारण और ये हैं छाजूलाल, दुनिया भर के, ये पहले भी नामजद थे, अभी फिर नामजद हैं, लेकिन अभी तक ये पकड़े नहीं गए। जब तक हमारे देश के अंदर राजनीतिक संरक्षण किसी भी प्रकार के बदमाशों को देना ये बंद नहीं करेंगे, ये पेपर लीक बंद नहीं होगा, चाहे आप कानून में फांसी की सजा दे दो। मैं आज आपकी चैनल पे डंके की चोट बोलता हूं जी, कानून अपना काम करेगा। भाई, कानून अपने आप काम नहीं करता है। बिल्कुल। कानून को लागू करने वाले अगर सख्त होते हैं, ईमानदार होते हैं, और उनको ये मन में होता है कि हमारे स्टेट में, हमारे देश में ईमानदारी से पेपर हो, ये कोई सोच ही नहीं रहा। ज्यादा इनके पीछे लगते हैं तो ये क्या करेंगे? ये कहते हैं साहब गुजरात में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, यूपी में भी हो रहे हैं, सभी जगह पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या है, हम तो गिरफ्तार कर रहे हैं ना, हमने गिरफ्तार कर लिए। लेकिन सर, सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है, इसके लिए कंक्लूजन क्या है, सोल्यूशन क्या है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये भी उठते हैं कि कुछ छोटी मछलियां तो फंसती हैं, लेकिन मगरमच्छ बच जाते हैं, और यही वजह है कि उनके अंदर डर नहीं पैदा होता है। मैं यही कह रहा हूँ प्रियंका जी कि कानून बोलता हुआ होना चाहिए। बोलता हुआ कानून माने, कानून जब कार्य करता है तो दिखना चाहिए, लोगों को एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। कानून से तो कोई डरता ही नहीं है। इस कानून को, अभी जो बने हुए कानून है, अब समय आ गया है कि हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सब में परिवर्तन करके जनता की इच्छा के अनुसार हमको कानून बनाने पड़ेंगे, और जब सजा होती है या गिरफ्तार होते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको सजा मिले, उसके प्रावधान करने पड़ेंगे। एविडेंस एक्ट में इसलिए संशोधन करना पड़ेगा कि लोग गिरफ्तार होने के बाद में छूट जाते हैं, उनकी जो गवाही देने वाले हैं, जो दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, उनको ये लोग गायब करवा देते हैं, अपने इस प्रकार के दस्तावेज इकट्ठे करवा लेते हैं, और जो गवाह होते हैं, जो चश्मदीद गवाह होते हैं, उनको सरेंडर करवा लेते हैं, वो अदालत। बिल्कुल। और बिल्कुल पंकज शर्मा जी, देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी, बहुत सारे लूप होल्स हैं, सिर्फ कानून बनाने से तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो मुख्य सरगना है वो तो अभी भी फरार हैं, और जैसा कि निमिषा जी भी कह रही है कि सरकार लीक है तभी पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि सरकार वीक है। इससे लेकर आप क्या कहेंगे? और इसके साथ ही सवाल तो ये भी है ना कि सिर्फ कानून बना दिया, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, और मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने से क्या होता है सर? देखिए, निमिषा जी ने जो आरोप लगाए, मैं निमिषा जी से पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकारों में जो पेपर लीक हुए हैं उनके आरोपियों पर क्या कार्रवाई है, अगर ये बता दे तो
हमारी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की इच्छा शक्ति है और इच्छा शक्ति से उन्होंने एक ऐसा बिल लेकर आया है जिससे आरोपी जल्द पकड़े जाएं और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाए। इसका काम राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने किया है। दूसरी बात, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा काम अगर किसी सरकार ने इस समय किया है तो इस दौर में राजस्थान की सरकार ने किया है। आप उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड करवाने की बात हो, उन्हें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं, कुछ नौकरियां और 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां प्रस्तावित आनी है। इसके अलावा आप उन्हें कोचिंग योजना लाने की बात हो, राजीव गांधी उसके माध्यम से विदेश में भेजने की बात हो, सबसे ज्यादा काम राजस्थान की सरकार ने किया है युवाओं के भविष्य के लिए किया। और इस बार का जो बजट आने वाला है उसमें युवाओं का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाएगा। अब तक जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। और अगर उनकी पहले भी जो आरोपी पकड़े गए उनकी संपत्तियां कुर्क हुई है और जब आरोपी पकड़े गए जो नाम चाहते हैं उनकी संपत्तियां जल्द से जल्द कुर्क होगी और उनकी संपत्तियों का ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। भूपेंद्र सारण और ये सुरेश धागा कहाँ है बताइए ना आप देखिए, कांग्रेस के 3 बार पार्षद रह चुके, उनकी स्कूल चलती है झोटवाड़ा में और उस स्कूल में एक पेपर आउट होता है सीएचओ का, 2020 की बात है ना। तो स्कूल और चूंकि बहुत विरोध हुआ उसके बाद आनन फानन में कार्रवाई भी करने का इन्होंने भ्रम किया, पूरा बना है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या आज तक भी संचालक के खिलाफ, मैं स्कूल का नाम मेंशन कर रही हूं, जागृति स्कूल, क्या कोई कार्रवाई हुई है? एसओजी ने जांच की, जांच के नाम पर क्या किया ये स्पष्ट जवाब दे। इसीलिए आज तक पेपर आउट हो रहे हैं। आप देखिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती, युवाओं का वर्तमान गर्त में डालती कांग्रेस सरकार बताए। और उस पोल में क्या कुछ लोगों ने कहा है, क्या जवाब आए हैं, ये भी हम बता देते हैं। सवाल ये था कि क्या सख्त सजा से भर्तियों में नकल रुकेगी? 82% लोगों ने हाँ कहा है और सिर्फ 18% लोगों ने ना कहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वो कौन से सख्त कानून होंगे जिससे नकल पर लगाम लग सकेगी, क्योंकि लगातार जो पेपर कराए जा रहे हैं वो आउट भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। नमस्कार।